हम आज बात करेंगे चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो वर्तमान में जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको आपको बेहतर से अच्छे ढंग से समझना है ना, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा समग्रता से समझने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी तरह समझ विकसित नहीं होगी। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। शीत युद्ध के काल में आप लोग जानते हैं रसिया और चाइना के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष चला पूरे विश्व पर, और शीत युद्ध खत्म हुआ। रसिया सोवियत रूस का विघटन हुआ, शीत युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पर छा गया। अमेरिका ने अपने वर्चस्व को ग्लोबलाइजेशन के रूप में दुनिया पर थोपने का प्रयास किया, वैश्वीकरण। क्लियर है? और ग्लोबलाइजेशन को अमेरिका ने अपने तरह से अपने लाभ के लिए ग्लोबलाइजेशन को आकार देने लगा। ठीक है, धीरे धीरे एशिया में चाइना उभरने लगा और रसिया की जगह अमेरिकन सुप्रीमेसी को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से लगने लगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? चाइना है। अमेरिका की जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की है और चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर की है। उसके बाद जर्मनी है, फिर जापान है, फिर भारत। अब तो भारत जापान को पीछे छोड़कर आ गया है। तो चाइना ने अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स BRI, इसको उन्होंने पहले नाम दिया था वन बेल्ट वन रोड। पूरे विश्व को एक रोड, एक तरह की एक कनेक्टिविटी से पूरे विश्व को जोड़ना। ठीक है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को कनेक्ट करना, ओवर वन बेल्ट वन रोड का ये उद्देश्य था। ये मूलतः चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद का विस्तार था। चीन छोटे छोटे देशों, पड़ोसी देशों, सुदूर देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए का प्रलोभन देने लगा। ठीक है, और कनेक्टिविटी का विस्तार करने लगा। अपने देश से दूसरे देश, विश्व के विभिन्न देशों के बीच की कनेक्टिविटी को विस्तार देने लगा, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। लेकिन इस पर फिर जब सवालिया निशान लगने लगा और लगने लगा कि ये जो है चाइना के आर्थिक साम्राज्यवाद का एक साधन है, तो चाइना ने इसका नाम बदल कर दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया। क्या कर दिया? और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति के तहत ही चाइना ने भारत को घेरने का प्रयास किया। कहाँ? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए पॉलिसी अपनाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या अपनाया? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला की नीति। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी पर चाइना ने जोर देना आरंभ किया। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत चाइना ने हिंद महासागर के तटवर्ती या हिंद महासागर के देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करना आरंभ किया। छोटे छोटे देशों में अपने प्रभुत्व का विस्तार शुरू किया और इस दिशा में वह क्या करने लगा? कर्ज जाल में लोगों को उलझाने लगा और छोटे छोटे देशों से उसका द्वीप लेने लगा ताकि वहाँ अपना नेवी पोर्ट, नौसैनिक बंदरगाह विकसित किया जा सके। और इसी क्रम में इंडिया के चारों ओर, बांग्लादेश में चटगांव, म्यांमार में कोको, मालदीव में मराओ, श्रीलंका में हम्बनटोटा और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये जो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ही एक हिस्सा है ये। भारत को घेरने की जो चीन की साम्राज्यवादी नीति है उसका एक हिस्सा है। इसके तहत चीन ने अपने सिंजियांग प्रांत, कौन प्रांत? सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक सड़क, रेल, बंदरगाह
से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देना आरंभ किया। क्लियर है? कहाँ? सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें 46 अरब डॉलर, कितना? 46 अरब डॉलर का खर्च करना था चाइना को। ये बढ़कर अब हाल में जो न्यूज आ रहा है वो हो गया है 60 अरब डॉलर। कितना? 60 अरब डॉलर। और इसको कहा गया सीपेक, संक्षेप में क्या कहा गया? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाल में इसी सप्ताह मतलब मई 2025 वर्तमान सप्ताह जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पीएफओ ने ये दावा किया है कि सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जा रहा है। कहाँ तक? कहाँ तक? अफगानिस्तान तक। और दावा किया गया है, और तीनों देशों चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंत्रियों का एक साथ फोटो भी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के द्वारा जारी किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है जियोपॉलिटिक्स में। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्वादर बंदरगाह तक ही सीमित था, इसको बढ़ाया जाना है कहाँ तक? अफगानिस्तान तक। ये पहले नहीं था, पहले कहीं नहीं था। ये हाल में इसी सप्ताह ये बातचीत हुई है और दुनिया के सामने आई है। सीपेक अब बढ़कर कहाँ तक जा रहा है? अफगानिस्तान तक। क्लियर है? तो इससे चाइना को क्या लाभ मिलेगा? ऐसे कुल लागत चाइना का कितना माना जा रहा है? 60 बिलियन डॉलर, 60 अरब डॉलर। क्लियर है? ये चीन को लाभ क्या मिलेगा? चीन को लाभ ये मिलेगा कि हिंद महासागर या अरब सागर में उसकी स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी। और दूसरी बात, मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का सड़क मार्ग बनाना चाहता है। कौन? चाइना। सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होते हुए कहाँ? अफगानिस्तान तक, यानी सड़क कनेक्टिविटी। और फिर अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट तक। और इस तरह क्या होगा? मिडिल ईस्ट से चाइना को तेल लाने में क्या होगा? खर्च कम पड़ेगा। अभी चाइना मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल लेता है, उसमें लगभग 16,000 किलोमीटर उसको दूरी तय करना पड़ता है उसके तेल को। और ये बन जाने से चाइना के का जो तेल है जब मिडिल ईस्ट से चलेगा तो उसको 5,000 किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? हाँ, क्रूड ऑयल तक इजी पहुंच को बढ़ाना चाहता है कौन? चाइना। ये चाइना को फायदा मिलेगा। उसके बाद अफगानिस्तान में उसका प्रभुत्व बढ़ेगा, पाकिस्तान में तो उसका प्रभुत्व है ही। और इस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना ये मिलकर भारत पर दबाव बनाने में भी कारगर होगा। ठीक है? भारत पर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ना ही है। अब इस पर भारत को ऐतराज क्या है? भारत को ऐतराज ये है कि ये जो है सीपेक ये गुजर रहा है किधर से? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसपे गिलगिट बाल्टिस्तान है, और इसी से ये सीपेक गुजर रहा है। और भारत इसको अपना क्षेत्र मानता है। किसको? पाक अधिकृत कश्मीर को, पीओके को। तो भारत यह मानता है कि चीन जो सीपेक का विस्तार कर रहा है या सीपेक बना रहा है वह भारत की संप्रभुता का विरोधी है, हनन है। इसलिए भारत इसका विरोध करता है इस आधार पर। और भारत तो मानता ही है इस बात को कि छोटे देशों को कर्ज जाल में उलझाकर अपने प्रभुत्व में लेने की नीति के तहत चीन वन बेल्ट वन रोड पर कार्य कर रहा है, उसी का एक हिस्सा है। क्लियर है? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर समझ गए?